गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम सिंह मरावी का जनसंपर्क जारी। पुरुषोत्तम मरावी ने मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दो भागों में बटी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र से 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को अपना टिकट दे दिया है, एक पुरुषोत्तम मरावी और लाल बहादुर नेटी। लेकिन संगठन लाल बहादुर नेटी के बी फार्म निरस्त कर दिया गया, जिससे लाल बहादुर नेटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संगठन पदाधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा करने की बात कही। हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए पुरुषोत्तम सिंह मरावी ने मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि इस चुनाव जनता बदलाव कर सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही। अपना अमूल्य समर्थन देने की अपील की। हम आपको बता दें कि इस बार चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। यह विधानसभा क्षेत्र से बहुजन पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का निर्देश पार्टी ने दिया है। अब देखने वाली होगी बात कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से कितना फायदा होगा। यह चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। इंडिया तक न्यूज के लिए ब्योहारी से अरुण तिवारी की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रमुखता से इस गठबंधन के बारे में आपने प्रमुखता से दिखाने के लिए आप आए हैं। और रह गई गठबंधन की बात, तो गठबंधन के लिए हमारे प्रदेश लेवल में गठबंधन हुआ है। हमारा 2 राज्य में गठबंधन है और इसमें मध्य प्रदेश में 52 सीट में है। 52 सीट में हमारे कार्यकर्ता गोंडवाना के साथ में उनके साथ खड़े हैं और उनको जीत दिलाने के लिए। और वर्तमान समय में जो बदलाव के माहौल में जो जनता और संगठन के लोग जो साथ खड़े हैं, परिवर्तन होकर रहेगा। ये बताइए, जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खुद संगठित नहीं है तो कैसे आप उनको जीत दिलवाएंगे? ये आप सबका सवाल करना जायज़ है, चूँकि फार्म 2 पढ़े थे। लेकिन इसके बाद संगठन ने जब बैठ के अपनी सलाह मशविरा की, इसके बाद लास्ट टाइम में फार्म डलवाया गया था, लेकिन फार्म वो फार्म वापसी के दिन निकाल लिए हैं। आपसी बैठकर बीएसपी और गोंडवाना के नेताओं के साथ सलाह मशविरा करके दोनों दल और दोनों संगठन के लोग सब एक साथ और मिल के काम करेंगे और पार्टी को जिताएंगे। सब कोई एकजुट होकर काम करने का आपका संकल्प है? हाँ जी। जैसा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और हमारे बहुजन समाज पार्टी की जो गठबंधन हुई है जी, और निश्चित तौर पर हमारे ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र में जो बेरोजगारी है चरम सीमा पर है और हमारे क्षेत्र का बिजली, पानी, सड़क, तमाम भूतपूर्ण जो सुविधाएं हैं अभी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। जबकि वर्तमान सत्तासीन सरकारें जो हैं लंबी घोषणाएं वादा करती हैं, लेकिन धरातल पर 5% भी उनकी विकास नहीं दिख रही है। बाकी सारी गतिविधियां ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। ये बताइए कि आप इतने दिन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो आपने समाज में आपकी क्या उपलब्धियाँ हैं? आपने समाज के लिए आज तक क्या किया है? जहाँ भी समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हुई है, तो निश्चित तौर पर हमें जैसे ही सूचना मिली है तो हम पार्टी के संगठन के द्वारा वहाँ तक पहुँचे हैं और प्रशासन के दफ्तर में अपनी आवाज़ उठाए हैं और लोगों की बातों को प्रशासन के दफ्तर में बखूबी अपन रखते रहे हैं। हमने हमेशा रेत के खिलाफ आंदोलन किया है, रेत माफियाओं के खिलाफ आंदोलन किया है। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन से लेकर जिले की प्रशासन जानती है कि ग्राम पंचायत रिम्फा का मैं वर्तमान में सरपंच भी हूँ और जब से रेत खदान पूर्णी में संचालित हुई है तो हमने हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है रेत खदान के खिलाफ। यहाँ तक कि हमें माफियाओं के द्वारा धमकी भी दी जाती थी, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। ये बताइए कि इस चुनाव में जनता का क्या सहयोग प्राप्त हो रहा है आपको? जैसे मान लीजिए जाते हैं कहीं भी तो जनता का कैसा समर्थन प्राप्त? हमें तो इस बार जैसा कि बीएसपी और गोंगपा का गठबंधन होने से एक नंबर का माहौल समझ में आ रही है जी, क्योंकि बीजेपी 18 वर्ष की कार्यकाल में सिर्फ झूठी घोषणा
किया है। घोषणा पर घोषणा, झूठे वादों पर वादे करते रह गई है। ये बताइए, आपके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी फूट दिखाई दे रही है और 2 दल हैं, तो ये बताइए जब तक आप अपने दल से नहीं एकजुट हो पा रहे नहीं, तो आप वर्तमान सरकार से कैसे लड़ेंगे? हमारी दल एक है, हमारे पार्टी में कोई गुट नहीं है और जो पार्टी का दिशा निर्देश है उस पर हम अमल करते हैं। कहाँ गुट नहीं, 2 फार्म भरे गए, नामांकन भरा गया 2 नहीं, वो वापसी ले लिया गया है और सब एक। फिर भी लाल बहादुर नेटी जी आपके साथ नहीं है? साथ में है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2 भागों में दिख रही है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, ये सब गलत है कि 2 फाड़ में है। ये पहले फटी हुई पार्टी है, ऐसा नहीं है, उसका कुछ नहीं होने वाला। ये जीत गए चुनाव, चुनाव जीत गए, उनको सिर्फ जाके कलेक्टर के यहाँ से बस प्रमाण पत्र लेना, प्रमाण पत्र लेना, चुनाव जीत चुके हैं, जितना फार्म भरवाए। जी हाँ, ज्यादा स्थिति ये कह रहे हैं कि सभी हम एकजुट हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिखता है। तो आप जो नहीं दिखता उसको सच्चाई है, आप सही पूछ रहे हैं। ये बताइए, इनका नाम रेत माफियाओं से भी संलग्न रहा है आपके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं का, तो क्या विचार है कि ये रेत संरक्षण को भी, रेत माफियाओं को भी सहायता देने का आरोप लगता है? ये बताइए, अगर हम यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक हैं, हमारे क्षेत्र से कोई रेता निकाल सकता है? है हिम्मत? जब तक हम प्रस्ताव बना के नहीं देंगे, अनुमोदन करके नहीं देंगे, तो रेत निकालेंगे। सब इनकी मिलीजुली साठ गांठ है, अच्छा खासा रुपया कमाए हैं ये लोग जी। आज सरकार में कहते हैं हम चुनाव जीतेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर वही लिप्त हो जाएंगे इसी भूमाफियाओं के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, इतना काम है इनका। तो क्या आपका क्या कहना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगभग कितना वोट पाएगी इस बार? कम से कम 8 से 10 तक खींचेगी। 8-10 मतलब 8-10 हज़ार? बस, इससे ऊपर नहीं, इससे अधिक नहीं जाएगी? इससे एक इंच नहीं आगे। तो पिछली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में वीरेंद्र सिंह रिंकू जी का भी सहयोग रहा, तो सब उन्हीं का वोट था। इस बार क्या है? अब वो जाने, उनका व्यक्तिगत मैटर है। हाँ, आर्मी में कि नहीं है, सुनने में आया कि बीजेपी में चले गए हैं। हाँ, अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं।